Alright guys, it's an interesting one. हाल ही में हमने सुना कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने व्लादिमीर पुतिन का अरेस्ट वारंट निकाला है। क्या है आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट? क्या ये सच में पुतिन को गिरफ्तार कर सकते हैं? और अगर पुतिन गिरफ्तार हो गए तो क्या? आइए जानते हैं इसके बारे में। ICC or the International Criminal Court put out a warrant for the Russian leader. The International Criminal Court has issued 2 warrants of arrest in the Ukraine situation. For Vladimir Putin. The International Criminal Court has issued an arrest warrant against Vladimir Putin. वैसे ये सब बातें चली तो एक सवाल और आया कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने अभी तक कितने लोगों को हिरासत में लिया है, कितने लोगों पे मुकदमा चलाया है और कैसे काम किया है। अब तक इनके सामने 31 केसेस आ चुके हैं। अराउंड 40 लोगों के खिलाफ उन्होंने अपने अरेस्ट वारंट जारी किए हैं। उसमें से 21 लोगों को इन्होंने हिरासत में भी लिया है। 16 लोग फरार हैं और 5 लोगों की डेथ हो गई, इसलिए उन पर आरोप हटा दिए गए। 10 लोगों को कोर्ट ने सजा दी है और 4 लोगों को कोर्ट ट्रायल के बाद छोड़ भी दिया गया। जिन 2 बड़े प्रेसिडेंट्स को इन लोगों ने अरेस्ट किया है वो है केनिया के एक्स प्रेसिडेंट और एक देश है आइवरी कोस्ट, उसके एक्स प्रेसिडेंट। ओह माय गॉड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट कैसे बना, आइए इसके बैकग्राउंड को समझते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान बहुत ही हीनियस क्राइम्स हुए थे ह्यूमैनिटी के खिलाफ। तो वो लोग जो इसके जिम्मेदार थे उन पर केस करने के लिए, उन्हें सजा देने के लिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को बनाया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 52nd सेशन के दौरान इसे बनाने के लिए मीटिंग बुलाई गई। तो 17 जुलाई 1998 को वोटिंग हुई। 120 इनके पक्ष में वोट पड़े और 7 इनके खिलाफ, और इसे रोम स्टैट्यूट कहा गया। और जिन देशों ने इसके खिलाफ वोट दिए थे उसमें था चाइना, इराक, अमेरिका, इजराइल, लीबिया, कतर और यमन। फाइनली 1 जुलाई 2022 को आईसीसी का कोड बना। इसमें 18 जजेस होते हैं और ये संस्था दुनिया भर में होने वाले वॉर क्राइम, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराधों की जांच करती है। इसका पहला गिरफ्तारी वारंट 8 जुलाई 2005 को आया था और इसी कोर्ट ने 17 मार्च 2023 को व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ वारंट निकाला। वैसे इसी कोर्ट की वजह से युगोस्लाविया के प्रेसिडेंट स्लोबोदान मिलोसेविच को जेल जाना पड़ा और वहीं पर उनकी मृत्यु भी हुई। और अब ये सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में व्लादिमीर पुतिन को अरेस्ट कर सकते हैं? तो जवाब है मुन्ना भाई, नहीं। जब तक व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं तब तक आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट उनको अरेस्ट नहीं कर सकता है। तो और क्या सिनेरियो बन सकता है? हो सकता है कि जब वो राष्ट्रपति ना रहे और उसके बाद वो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के सदस्य देशों के किसी एक देश में जाए, वहां पर उन्हें अरेस्ट किया जा सकता है। वहां उन्हें अरेस्ट करके उन पर ट्रायल शुरू कर सकते हैं। अगर थोड़ा और समझा जाए तो जब से रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ है तब से पुतिन ने सिर्फ और सिर्फ यूएसएसआर कंट्रीज को ही विजिट किया है, ईरान को छोड़कर। You very चालाक ब्रो। और अब दूसरा सवाल है, क्या सच में पुतिन को उनके पद से हटाना चाहते हैं लोग? ये सारी बातें घूम फिर के रूस की गवर्नमेंट और रूस की जनता पर आ जाती है। अगर कोई इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट हुआ और किसी तरह पुतिन को हटा दिया गया तब ये पॉसिबल है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं रूस में जो पुतिन को हटाना चाहते हैं। तो ये सब कुछ तभी हो सकता है जब पुतिन राष्ट्रपति ना रहे। समझ रहे हो? इन सब बातों के बाद एक सवाल उठता है कि उन युद्ध अपराधों का क्या जो अमेरिकन प्रेसिडेंट्स ने किए। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, जिनमें 2 बड़े नेताओं का नाम आता है, जॉर्ज डब्ल्यू बुश एंड बैराक ओबामा। एक छोटा सा फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। जब ओबामा अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तब उन्होंने 563 यानी 563 ड्रोन्स अटैक की परमिशन दी। उसकी वजह से करीब 3800 लोग मारे गए। इस पर काफी सारे आर्टिकल्स आए लेकिन इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की तरफ से कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने तो यह भी कहा कि अगर ओबामा हर एक मरे हुए व्यक्ति से माफी मांगे तो ये करने में ही उन्हें 3 साल लग जाएंगे। साथ ही जॉर्ज डब्ल्यू बुश और टोनी ब्लेयर का नाम भी आता है इराक वॉर क्राइम्स में, पर उस पर आईसीसी ने कुछ भी नहीं कहा। तो कुल मिलाकर सब लोगों का ये कहना है और ये बात सामने आती है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने जिन नेताओं पर मुकदमे चलाए और जिन्हें पनिश किया वो छोटे और गरीब देशों के थे। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बताई। So yeah guys, this is all going on and if you like this video, please share it with your friends. तो करना